जब भी आप मंदिर को छोड़ कर के जा रहे हो तो पीछे पलट के नहीं देखना है। बटने वाला जल और विभूति का हम लोग क्या करें, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। काली शक्तियों का जिसका प्रकोप हो वो ज्यादातर मेहंदीपुर आते हैं। कहीं आपको पैसा सोना चांदी बंदा दिख जाए तो उसको उठा कर के लिए नहीं आना है। सच्चे दरबार कीजिए, मेहंदीपुर सरकार कीजिए। जय श्री राम, मेहंदीपुर सरकार की जय। तो चलिए आज आप लोग को लेकर के आए हैं राजस्थान की पावन धरती दौसा जिले के मेहंदीपुर धाम पे। ये देखिए बजरंगबली का विराट मूर्ति, और वहीं बजरंगबली का एक सिद्ध पीठ है जहाँ बजरंगबली अपने बाल स्वरूप पे विराजते हैं। यहाँ का महिमा का बखान करना असंभव है, परंतु जहाँ तक मुझे ज्ञान है वहाँ तक मैं आपको यहाँ का कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बता देते हैं। मेहंदीपुर में ऐसे वो भक्त आते जिनका कष्ट हो, जिनको भूत प्रेत पिशाच और मतलब काली शक्तियों का जिसका प्रकोप हो, वो ज्यादातर मेहंदीपुर आते हैं। और ऐसे नॉर्मल श्रद्धालु भी यहाँ आ सकते हैं क्योंकि बाबा का दरबार है। तो यहाँ किसी को आना या नहीं आना, ये बाबा मनाही कभी नहीं करते। मेहंदीपुर दौसा जिला से आपको ऑटो या टेम्पो या ट्रेन वहाँ से यहाँ के लिए डायरेक्ट मिल जाती है। जयपुर से भी आप आ सकते हैं। आने का रास्ता हर एक प्रमुख जिला से यहाँ जुड़ा हुआ है। बाल स्वरूप में मेहंदीपुर में बजरंगबली विराजते हैं और यहाँ अर्जी लगती है। अर्जी में पहले तो चावल और उड़द दाल का लगता था, परंतु अभी सब कुछ हटा करके बस एक अर्जी लड्डू की और एक चोला, बस ये केवल अभी भगवान जी को चढ़ता है। पहले तो बतासे चढ़ते थे प्रेतराज जी सरकार पे और भैरवनाथ भगवान पे गुलगुले चढ़ते थे। अभी वह सब बंद हो करके केवल लड्डू और चोला का चढ़ावा भगवान को चढ़ता है। और यहाँ आकर के क्या कुछ ना कर, यहाँ आने के बाद आपको किसी से कुछ लिया दिया नहीं खाना है। जब भी आप मंदिर को छोड़ कर के जा रहे हो तो पीछे पलट के नहीं देखना है। किसी से भी बकवास नहीं करना, किसी से भी कोई बात नहीं करना है, किसी को छूना नहीं है। कहीं आपको पैसा सोना चांदी बंदा दिख जाए तो उसको उठा कर के लिए नहीं आना है। अक्सर यहाँ अपना संकट काटने के लिए बहुत लोग सोना और चांदी का उपयोग भी करते हैं, पैसा का भी उपयोग करते हैं। यदि आपको दिख जाए कि यहाँ सोना का मंगलसूत्र या चैन है तो उसको कतई भी नहीं आपको लेना है। आप वीडियो पे आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ ताला और लॉकेट और पैसा वगैरह बांधा हुआ रहता है, वो सब आपको नहीं छूना। मंदिर आने के बाद आप बालाजी से फरियाद करें कि कोई भी बुरी शक्ति आपके साथ आप जो आई होगी वो यहाँ रह जाए और इसके बाद वो आगे ना जाए। और मेहंदीपुर आइए और बाबा को छोला और प्रसाद चढ़ाइए। घर जाने के बाद 41 दिन का नियम कीजिए। यहाँ पे आपको हनुमान चालीसा जो कि मंदिर का है मेहंदीपुर बालाजी का, उसमें पूरी नियम जो भी है आने का और यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करना है उसका बना मतलब दिया हुआ है, तो वो आप लेकर के जाइए और उस पुस्तक के हिसाब से कीजिए। किसी भी पंडित मौलवी और मतलब ओझा के संपर्क में यहाँ ना आए। यहाँ बालाजी खुद ही सबको रोग मुक्त, भय मुक्त, प्रेत मुक्त करते हैं, तो किसी का भी बात पे ना आए और प्रयास करें कि पूजा करके यहाँ से निकल जाए। तो मेहंदीपुर में जो जल बटता है, जो कि कुछ समय के लिए बढ़ता है और कुछ निश्चित दिनों के लिए ही बढ़ता है, और जो समाधि वाले बाबा का जो भभूत बढ़ता है तो उसका करना क्या है, किसी दूसरे को वो जल आप दे सकते हैं। ये रोचक तथ्य है कि मेहंदीपुर से ले जा करके आप किसी अपने को वो जल दे सकते हैं। और उस जल का उपयोग कैसे करना है, तो वो जल का आप सेवन कर सकते हैं, उस जल को आप पूरे घर पे छींट सकते हैं। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि मतलब मेरे बिजनेस पे कुछ नुकसान हो रहा हो या मेरे घर पे कुछ ऐसा विपदा आ गया हो, तो उस समय उस जल का आप प्रयोग कर सकते हैं। वो जल को आप छींट दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मेहंदीपुर से ले जाने के बाद आप अपने रिश्तेदारों में, परिवार में आप केवल प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारों में
रिश्तेदारों में आप जल दे सकते हैं। तो बाबा का जल बहुत ही पावरफुल होता है। वो जल का अलग ही महिमा है, क्योंकि वो जल बाबा की छाती से निरंतर रिश्ता है। बाबा का स्वयंभू प्रतिमा है, उससे वो जल निरंतर रिश्ता है और वही जल बढ़ता है मेहंदीपुर पे। तो वो जल कोई मामूली जल नहीं है, स्वयं बाबा का एक आशीर्वाद है। तो उसको आप वितरण कर सकते हैं। वो जल को आप लेकर के घर जाइए और पूरे घर में उसका मार्जन कीजिए और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को वो जल प्रदान कीजिए और वो सबको बताइए कि ये जल का बस इतना महिमा है कि यदि आप इस जल को किसी भी गलत स्थान पे भी यदि आप छींट देते हैं तो वो स्थान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये जल स्वयं बाबा का छाती से रिश्ता हुआ जल है। और कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि ये बाबा का पसीना है। जैसे जो भी कष्ट रोग बाबा हरते हैं और उसमें जो थकते हैं, तो उनका जो पसीना होता है, वही पसीना वो कुंड पे जमा होता है और उसी का वितरण होता है। तो बहुत सारे भक्त लोग यह सोचते हैं कि मेहंदीपुर का प्रसाद लेकर नहीं जाया जाता है, लेकिन यह भ्रम मात्र है। जब भी आप प्रसाद बालाजी को चढ़ाएंगे, वो प्रसाद आप मेहंदीपुर से लेकर के जा सकते हैं और उसको केवल अपने परिवार पे, अपने जो भी आपका परिवार में सदस्य होंगे उनको आप खिलाइए। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अक्सर लोग आते हैं तो मेहंदीपुर का प्रसाद को मंदिर का गेट पे या किसी को देकर या फेंक के चले जाते हैं। प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए। वो प्रसाद को आप लेके जा सकते हैं। हाँ, वो प्रसाद को लेके नहीं जा सकते जो किसी और ने चढ़ाया हो या किसी और ने उसका पूजा किया हो और कहीं रख दिया हो, उसको उठा करके आप लेके नहीं जा सकते हैं। तो प्रसाद पे यह बहुत ही गलत भ्रम फैला हुआ है कि प्रसाद को लेके नहीं जाया जाता है। आप कोर्स आप प्रसाद को लेके जा सकते हैं मेहंदीपुर से और उसको अपने परिवार तक ही मतलब अपने परिवार को ही सेवन कर सकते हैं। तो आइए मेहंदीपुर का रोचक बात बताते हैं जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले जब आप मेहंदीपुर आने का सोचे भैया, तो उससे पहले 4 से 5 दिन लहसुन प्याज को छोड़ देना है। उसके बाद आपको वहां से आना है। प्रयास करना है कि आप यहाँ पे कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे आपको दोष लगे। जैसे कि कहीं भी आपको लहसुन प्याज का कुछ नहीं खाना है, शराब का सेवन नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है और सच्चे मन से बालाजी के दर पे आना है। जब भी आप घर से निकले तो प्रार्थना करें भगवान से कि कोई भी रास्ता में परेशानी ना हो और आप बिना परेशानी के धाम पे पहुंच जाए। रोचक बात जो कि आप बता रहा हूँ, घर से निकलते समय आपको अपने घर के चारों कोना का मिट्टी को लेना है। जैसे एक घर का जो 4 कोना होता है, वो 4 कोना का एक मिट्टी लेना है। वो मिट्टी को जरूर लेके आना है और वो मिट्टी का ला करके और मंदिर का जो गेट होता है उस पर वो आप बांध देना। उससे क्या होगा कि आपका चारों कोना का बंधन मंदिर पे पड़ जाएगा। और जब भी आप मंदिर आए तो यदि आप परेशानी को लेकर के आ रहे तो 41 दिन का घर में जा करके हनुमान चालीसा करें, चावल को छोड़ दें, लहसुन प्याज छोड़ दें और रोटी का सेवन करें। नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम बाबा को भोग लगाएं, बाबा की आरती करें और बाबा का चालीसा करें। इससे क्या होगा कि जो संकट थोड़ा मोड़ा घर पे होगा, शरीर का संकट तो मंदिर में आके कट जाएगा, लेकिन जो संकट घर पे होगा, जो भी संकट घर का होगा, वो चालीसा करने से साफ हो जाएगा। तो आगे भी हम लोग का वीडियो पे बने रहे, इसी तरह का रोचक बात आप लोग को बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सामने है, सामने हाँ, सामने है। सामने है, सामने हाँ, सामने है। जय जय श्री राम।
तीन पहाड़ी से दर्शन भगवान जी का। भैरव जी महाराज, तीन पहाड़ी दर्शन, मेहंदीपुर बालाजी, मोर को आवाज, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु प्रसिद्ध गुजर बिहारी, सीताराम चरित्र पावन, कहीं सुने उपदेश पावन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तीन पहाड़ी मंदिर भगवान जी का दर्शन कीजिए आप सभी और अपने मनोकामना पूर्ण। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तीन पहाड़ी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का प्रमुख मंदिर, श्री राम जय जय राम, जय वीर बजरंगबली। यह हवन कुंड श्री मेहंदीपुर बालाजी का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो चिपका ही कहाँ पा रही आंटी, पीछे से हटा जाओ, ये हटा देना पूरा फर्स्ट। माता महाकाली, लाई आरती की जय हनुमान लला की, हरे सिया राम जी के विश्वाहन साजे, ओम जय हर हर महादेव।